यूपी के शामली में आज दोपहर 1 लाख के इनामी बदमाश फुरकान को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। फुरकान पर करीब 20 मुकदमे दर्ज थे। सबसे खास बात यह है कि ये वही फुरकान है जिसने 2014 में कैराना में व्यापारी विनोद सिंघल की दिन दहाड़े गोलियां मारकर हत्या की थी। इसके बाद ही कैराने से पलायन का मुद्दा शुरू हुआ था। मामला आज दोपहर का है जब पुलिस को सूचना मिली कि फुरकान अपने एक साथी के साथ झुंझाना कस्बे में आया हुआ है। पुलिस ने घेराबंदी की तो फुरकान और उसके साथी ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से फुरकान की मौत हो गई। वहीं फुरकान का जो साथी बदमाश था वो फरार हो गया। एक गोली लगने से सिपाही भी घायल हुआ है जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पूरी टीम ने घेराबंदी किया और वहां आने पर वो सब लोगों ने पुलिस को देखते ही लोगों ने पुलिस जानलेवा फायरिंग की, जिसमें हमारे 3 लोगों पे गोली लगी। इसमें गंभीर रूप से घायल हुआ हमारा आरक्षी हरविंदर है, मुख्य आरक्षी स्वाट का, और हमारे प्रभारी स्वाट राहुल सिसोदिया, SHO हमारे छिछाना वीरेंद्र किसाना जी, और हमारे SO बाबरी कुलदीप, इनके BP जैकेट में गोली लगी, बाल बच गए। इसमें पुलिस ने तत्काल आत्मरक्षा छुप करके फायरिंग किया, जिसमें एक बदमाश गंभीर रूप से घायल हुआ और एक बदमाश खेतों में भागने में सफल हुआ। तत्काल हमारी पुलिस स्वयं भी अपने लोग उठा के CSC ऊन भिजवाई और जो घायल बदमाश था उसको उठा के लोगों ने CSC ऊन भिजवाया इलाज के लिए, जहां उसकी जेरे इलाज मौत हो गई है। जानकारी हुई कि वो बदमाश कुख्यात फुरकान खुद फैमू है और जिस पर लगभग 30 मुकदमे अभी हम लोग को ज्ञात हुए हैं और पहले से ही ये हमारे यहाँ 307 पुलिस मुठभेड़ और लूट में वांछित चल रहा था और इस पर जोड़ महोदय के द्वारा 1 लाख रुपये रिवार्ड घोषित किया गया था। आपको स्पष्ट कर दूं कि एक कन्विक्टेड अपराधी, जिस 10 साल की सजा हो चुकी पहले से इसको, और ये 2014 में आपको ज्ञात ही होगा कि ये जो मुकीम काला गैंग था, फुरकान गैंग था, इन लोगों ने कैराना में कहर बरपा दिया था। इसमें 10 दिन के अंदर लोगों 3 व्यापारी की हत्या की जिम्मेदारी मांगने के चक्कर में, और उसी के बाद कैराना से पलायन आरंभ हुआ था। इस मामले को बहुत ही जोर से उठाया गया था और इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री महोदय जब सत्ता में आए तो उनको यहाँ आना पड़ा था। वो परिवार में गए भी थे और इसके बाद पलायन यहाँ रुका था। एक बड़ा अपराधी हमारे जनपद में रुका बचा हुआ था ये। इसके पास से मौके पर एक कार्बाइन 9 mm बरामद हुई है और एक पिस्टल 9 mm की है। करीब 20-22 जिंदा कारतूस हैं, करीब 15 खोखा कारतूस इसके पास से हैं। एक बाइक बरामद हुई है और वो बाइक जो है जिस पे नंबर प्लेट नहीं है। एक बड़ा कुख्यात अपराधी है और आपको बता दूं कि 13 अगस्त को ये सरेआम कैराना के चौक बाजार जाकर के इसने विनोद नाम के व्यापारी को गोली मारी, आज की मौत हो गई थी और तब से ही इसमें पलायन आरंभ हुआ था। तो एक बड़ी उपलब्धि हमारी पुलिस टीम की है। ये रहता नहीं था यहाँ पे, इसका जो स्टेइंग एरिया था वो पंजाब था, हरियाणा था, उत्तराखंड था, बीच में आता रहता था ये और क्राइम करके चला जाता था ये। सर आज यहाँ पहुँचा है सर, कितने कारतूस कितने राउंड गोलियाँ चली सर और क्या करने आया था सर? ये बेसिकली ये हमें लगता है कि जो मैंने आपसे कहा कि बीच में आता रहता था ये अपने टारगेट को ढूंढने आ रहा, टारगेट को लेकर के ये। तो आज ये रंगाना गाँव में आया था, चूँकि इसका ऑपरेशन का एरिया भी ये था ये, और तभी जानकारी हमारे SHO को यहाँ से सूचना किसी ने फ़ोन पे दे दिया और जानकारी SHO को थी भी कि एक बड़ा बदमाश है, तो पूरी टीम को उन्होंने अलर्ट किया। हमारी टीम यहाँ पे आई और इसने करीब पुलिस पे 5 या 6 राउंड फायरिंग किया जानलेवा इसने, और पुलिस की फायरिंग में गंभीर रूप से जहाँ की मौत हो गई है। ये किसी घटना को करने के लिए यहाँ पे आया था या कोई प्लानिंग करने यहाँ पे आया था। ये एक बड़ा बदमाश है ये, और मुझे लगता है कि ये जो बड़ा रीज़न था पलायन का जनपद शामली कैराना से, इसका बड़ा हेतु यही था। क्या सर कोई पुलिसकर्मी को किसी प्रकार की हानि? जी बिल्कुल, हमारा एक मुख्य आरक्षी है स्वाट का हरविंदर, वो गंभीर रूप से घायल, उसके पेट में गोली लगी है लेकिन इसमें एडमिट है अस्पताल में, वो ठीक चल रहा है। और इसकी फायरिंग में हमारे 3 जो है 2 SHO बाबरी और हिझाना, प्रभारी स्वाट बाल बच्चे, उनकी BP जैकेट गोली लगी हुई है इनके, और शेष तो हमारे यहाँ ठीक है। अभी डिटेल हम करके आपको और इसमें बताएंगे। किसी मामले में इसको शायद सजा भी हुई थी कोर्ट के? जी बिल्कुल, मैंने बताया आपको कि ये ऑलरेडी ये कन्विक्टेड अपराधी है, ये इसको 10 साल सजा कोर्ट से हो चुकी है ये। इसके बावजूद भी ये माननीय उच्च न्यायालय से जमानत पे बाहर घूम रहा था और ये मैंने कहा घूमने बल्कि वांछित था और 1 लाख रुपये का रिवार्ड पहले से घोषित था इसके ऊपर। तो ये पूरा हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में घूम के रहता था, केवल अपराध करने कैराना के आसपास ही आता था ये, और रात में आया चला गया। इवन जिसके घर में घटनाएं हुई थी, जो लोग पलायन किए थे, उनके बच्चे भी इससे डरते थे। उन लोगों ने कई बार कहा कि साहब रात में हमको सपना आता कि वो बदमाश आएगा हमारे फादर को, डैडी को मार देगा वो। तो इस तरह से इसका बड़ा आतंक था इस वेस्टर्न यूपी मुख्यतः कैराना एरिया में, और हमें लगता कि इसके मृत्यु होने से अब काफ़ी सकून लोग करेंगे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।